Welcome to our channel Mining Topic by Taste. Today we discuss some important question regarding the ventilation. तो चलो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम द सैप और इंक्लाइन. तो सैप से मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का दूरी कितना होना चाहिए. तो CMR का अकॉर्डिंगली ये होगा 10 मीटर. तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में. इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई टू मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी थ्रू ए सेपरेट सर्किट फ्रॉम मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ द माइन इन द केस. तो कहाँ पर मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर सेपरेट सर्किट यूज़ करा जा सकता है. तो ये फायरी माइन में भी जा सकता है. डिग्री 2 एंड डिग्री 3 माइंस सब जगह करा सकता है. तो इसका आंसर होगा एवरी माइन. तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. तो व्हाई कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग प्रेशर गॉज इज प्रोवाइडेड इन द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर. तो प्रेशर गॉज हम क्यों सब मैकेनिकल वेंटिलेटर में यूज़ करते हैं. फैन का रनिंग नॉर्मली हो रहा है ये जानने के लिए, माइन रेजिस्टेंस हम पा रहे हैं उसके लिए, फ़ैन कलशी को मतलब कब फ़ैन स्टॉप किया क्या नहीं ये जानने के लिए, टू नो इफ़ ए गैस आउटबर्स्ट. तो कोई मतलब माइंस में कोई गैस आउटबर्स्ट किया इस जानने के लिए. तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड डी बोथ. तो जब हम लोग फैन नॉर्मली चल रहा है क्या वो जानने के लिए, बा गैस आउटबर्स्ट हुआ क्या नहीं उसके जानने के लिए हम लोग प्रेशर गॉज मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में यूज़ करते हैं. तो आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में. व्हेन इज रिवर्सिबल ऑफ एयर करेंट इन द मेन माइन एडमिसिबल. तो जब मतलब एयर जो होता है मतलब फ़ैन मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कब हम उसको रिवर्स करते हैं. तो जब मतलब व्हेन देयर इज़ ए लार्ज फायर, जब बहुत बड़ा फायर हम डाउन का सैप का नज़दीक में पाएंगे तब देयर इज़ नो फिजिबल ऑल्टरनेटिव डील. मतलब इसका अलावा कोई अलग डील नहीं होगा इंटेक एयर और डाउन का सैप को अलग करने के लिए. तो देयर इज ए कन्फर्म इंफॉर्मेशन ऑफ नो सर्वायर्स इन द डिस्ट्रिक्ट. कोई सर्वायर्स हम पाएंगे नहीं उसके रिगार्डिंग. तो वेंटिलेशन डोर्स आर लास्ट एंड रिवर्सिंग अरेंजमेंट इज मेंटेन एंड टेस्टेड पीरियोडिकली. जहाँ वेंटिलेशन डोर मतलब ठीक से हम लोग अरेंज कर सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल अबव. द अबव के लिए इस जगह पर हम लोग मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को हम लोग यूज़ करते हैं. तो आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग. तो what are the alternative reversible of माइन एयर करंट. तो माइन एयर करंट का ऑल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं. फ़ैन को स्लो कर सकते हैं, आइसोलेटिंग द फायर एंड द इनटेक, टेम्पोररी सपोर्टिंग और आइदर साइड, और डाइवर्टिंग द ऑल एयर इनटू अदर द इनटेक एयरवेज. द इनटेक एयर के अलावा हम और वो एयर को जो डाइवर्ट कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी. तो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर. व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द रिवर्सिंग एयर करंट इन इवेंट ऑफ फायर इन इनटेक और क्लोज टू द डाउन का सब. तो क्या क्या हम रिवर्सिंग एयर करंट करेंगे तो क्या क्या रिस्क हम लोग पा सकते हैं एयर करंट को रिवर्सिबल करेंगे तब. The inflammable foul gases would travel to fire in many may cause an explosion. मतलब जो एक्सप्लोजन जो इन्फ्लेमेबल गैस है वो माइन का सब जगह मतलब चल जा सकता है. फायर वुड स्प्रेड एंड रेंडर डीसी सैप इनऑपरेबल मेकिंग अप्रोच ऑफ रेस्क्यू टीम्स डिफिकल्ट. तो वो डीसी सैप में भी मूव करेगा तो जो रेस्क्यू टीम होगा उसको दिक्कत होगा. रिवर्सिबल में हिंडर एस्केप ऑफ सर्वायर्स हु नॉर्मली बी एस्केपिंग थ्रू रिटर्न एयरवेज. जो लोग सोचा था रिटर्न एयरवेज से हम लोग चल जाएंगे लेकिन वहाँ पर भी उसको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को रिवर्स करने से उधर भी एयर सर्कुलेट हो जाएगा तो वहाँ पर दिक्कत होगा. बाय एयर करंट बिकम्स इनएडिक्वेट ड्यू टू रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ फैन. तो फ़ैन का एफिशिएंसी कमा दिए हैं तो उसके लिए शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एन एयर ऑन अकाउंट ऑफ वेंटिलेटिंग डोर्स. तो शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकता है सर. तो ये सब प्रॉब्लम ही होएगा जो हम लोग एयर को मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को रिवर्स कर देंगे उसका जगह पर. तो आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर.
तो वाई इंस्टॉलिंग बूस्टर फैन बिलो ग्राउंड इज रिस्की। तो बूस्टर फैन बिलो ग्राउंड में क्यों रिस्की है? तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट का क्वांटिटी पैरेलल डिस्ट्रिक्ट में क्वांटिटी रिड्यूस कर दे सकता है। तो रिसर्कुलेशन का कर भी सकता है। एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। कोई एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होगा उसका डैमेज भी कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ओवर द अबव। मतलब ये सब का कारण के रिगार्डिंग ही हम लोग बूस्टर फैन को अंडरग्राउंड में इंस्टॉल नहीं करते हैं। हम लोग एक फेस में बूस्टर फैन को इंक्रीज करते हैं जहाँ पर हवा का एफिशिएंसी दिखाया जाता है वहाँ पर। तो व्हाट सर्कमस्टेंस इंस्टॉलेशन ऑफ द बूस्टर फैन बिलो ग्राउंड कैन बी हेल्पफुल। तो कौन कौन जगह बूस्टर फैन बिलो ग्राउंड में यूज़ करेंगे तब बेनिफिट हम लोग को दिखाएगा। ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ माइन बीइंग एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सैप्स गेट इनसफिशिएंट ऑफ एयर। ए डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर एक ग्रेट डिस्टेंस पे हम लोग सैप्स जहाँ पर एयर पहुँचता नहीं है वहाँ पर हम लोग बूस्टर फैन यूज़ कर सकते हैं। सो वेंटिलेशन सरफेस हम लोग को दिखाता है, मतलब जहाँ पर स्प्लिट्स पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज़ करते तब पर भी एयर उतना क्वांटिटी में नहीं आ रहा है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कोई और जहाँ पर रिडक्शन ऑफ द टॉलरेबल क्वांटिटी मतलब बहुत कम होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। The district written here should not contain inflammable gas. तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्न एयर में इन्फ्लेमेबल गैस कितना नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग CMR के रिगार्डिंग जानते हैं। रेगुलेशन 153 अकॉर्डिंग 0.75%। तो आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जहाँ पर एज पर CMR वेट बल्ब टेम्परेचर वर्किंग प्लेस में कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर भी होगा 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आते हैं तो यहाँ पर न्यूमेरिकल को देख लेते हैं।